Nike's new satin shoes available for sale. Only 666 pairs are available. नाइकी ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखाते हुए शैतान के जूते बनाए और बेच रहा है। नाइकी ये जूते MSCHF नामी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में बना रहा है। MSCHF एक शैतानी कंपनी है, वो कैसे वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। पहले आपको ये बता दूं कि शैतान के जूतों में 66 सीसी लाल रंग की इंक के साथ साथ इंसानी खून का एक कतरा जूते के तलवे में डाला गया है। अभी तक ये बात तो कोई नहीं जानता कि ये इंसानी खून किसका है, मगर MSCHF कंपनी बड़े फख्र के साथ खुलकर इस नीच हरकत का ऐलान कर रही है कि इसके जूते के सोल में एक कतरा इंसानी खून का है। इससे पहले भी नाइकी MSCHF कंपनी के साथ मिलकर साल 2019 में जीसस शू नामी जूता बनाकर बेच चुका है, जिसके सोल में 60 सीसी होली वाटर यानी कि पाक पानी डाला गया था। पाक पानी उस पानी को कहा जा रहा है जिस पानी में यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया था, यानी कि उन्होंने बपतिस्मा लिया था, यानी रिवर जॉर्डन की बात हो रही है, दरियाए यर्दन की। इसके अलावा जो सख्त बेखुरमती वाली बात है वो ये है कि इस जूते पर खुदा के कलाम की आयत को छापा गया है। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत में यीशु मसीह के पानी पर चलने के मौजज़े के बारे में लिखा है। इसी तरह जो जूता राइट फुट यानी सीधे हाथ वाले पांव में पहना जाएगा उस पर मसीही सलीब जूते के तस्मों के साथ लगाई गई है, जिस पर यीशु मसीह की बेखुरमती करने के लिए एक इंसानी सूरत भी बनाई गई है। जूते के सीधे हाथ वाली साइड पर इस सलीब को इसीलिए लगाया गया है क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने के बाद बाप के दाहिने हाथ जा बैठे थे। अब इससे भी आगे बढ़कर जूते की बैक साइड पर INRI भी प्रिंट किया गया, जिसे लातीनी जुबान में ईसुस नाज़रस रेक्स इडोरियम कहते हैं। इसका मतलब है यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। मसीहत की बेखुरमती तो ये शैतान के पुजारी आए दिन करते रहते हैं। नाइकी ने ना सिर्फ मसीहत की बेखुरमती की बल्कि ये इस्लाम के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा है। पिछले साल नाइकी ने अपनी स्पोर्ट्स एड में एक मुसलमान लड़की को बुरके में दिखाया था जो आगे चलकर हम जिन्स बन जाती है। इसके अलावा नाइकी अपने जूतों पर अल्लाह का नाम भी लिखकर जूते बेच चुका है। अब इस शैतान के जूते में ना सिर्फ इंसानी खून इस्तेमाल किया गया है बल्कि इसके डब्बे पर फिर से खुदा के कलाम को इस्तेमाल किया गया है। लूका की इंजील 10वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। अब शैतान के लिए रेफरेंस देने के लिए भी इन्होंने जानबूझकर यीशु मसीह के अल्फाज जूते पर छापे हैं। मजीद बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आविया के चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड कर दी गई है। उसकी हौसला अफजाई के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक पहले कमेंट में पिन कर दिया गया है। इस जूते के तस्मों पर शैतान के मंदिर की सील यानी उल्टा पेंटाग्राम जो कि एक सर्कल के अंदर बना हुआ है वो भी लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप इस जूते के डब्बे को देखेंगे तो आपको तस्वीर में शैतान दिखाई देगा जो यीशु मसीह को उठाकर ले जा रहा है। इससे भी बढ़कर खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हुए ये शैतान के पुजारी मुखालिफे मसीह की छाप का नंबर 666 इस्तेमाल करते हुए हर जूते पर ये नंबर छाप रहे हैं और इस लिमिटेड एडिशन के टोटल पेयर्स भी 666 ही बनाए गए हैं। इस एक जोड़े की कीमत $1018 रखी गई है। आप भी मेरी तरह हैरान होंगे कि इतना महंगा और बेखुरमती से भरा हुआ जूता कौन खरीदेगा, मगर हकीकत यह है कि लोग इनके जूते खरीदते हैं। यकीनन शैतान के पुजारी ही इस तरह की बेखुरमती से बड़ी हुई चीजें खरीदना पसंद करेंगे। MSCHF नामी कंपनी एक इंतहाई पुरअसरार कंपनी है। ये कंपनी अजीबो गरीब किस्म के प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में सेल करती है। अभी तक ये कंपनी जीसस शू, सेटन शूज के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाए गए इंसानी पाँव दिखाकर पोस्टर पर लिखते हैं दिस फूड डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि हम जानते हैं कि शैतान के पुजारी इंसानी गोश्त खाते हैं। इसके अलावा टोस्टर की शक्ल का बाथ सोप बनाकर बेचना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म फल्कियात का सहारा लेकर एक ऐप बनाई गई और ये लोग अपनी वेबसाइट पर पहले ही से अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली डेट जो है वो डिसाइडेड रखते हैं कि किस डेट पर कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। इस कंपनी से जब पूछा गया कि आप कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इसके CEO गैब्रियल वेली ने इनसाइडर को बताया कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी कंपनी किस बारे में है।
इसने मजीद कहा कि हमने ये बिजनेस दुनिया को अच्छी जगह बनाने के लिए नहीं शुरू किया, बल्कि हम इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं कि हर चीज कितनी बुरी है। MSCHF कंपनी का मकसद बिजनेस करना नहीं है, बल्कि इस कंपनी का मकसद है कि लोग इनको अटेंशन दें। इनका कहना है कि ये चाहते हैं कि लोग इनके ब्रांड के फैन बन जाएं, ना कि इनके किसी प्रोडक्ट के। ये कंपनी हर उस चीज पर प्रोडक्ट बनाती है जिसका मजाक बनाया जा सके, और इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इनके बारे में क्या सोचता है। जिस चीज से फर्क पड़ता है तो वो ये है इनकी अपनी सोच। इस कंपनी के बिजनेस करने के अंदाज को देखा जाए तो ये कंपनी कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी ने बताया कि ये कंपनी इन्वेस्टर्स की फंडिंग पर चलती है। पिछले साल इस कंपनी ने बताया था कि इनके पास $8 मिलियन यानी कि $80 लाख की फंडिंग है। पिच बुक के मुताबिक इस कंपनी के पास $11.5 मिलियन की फंडिंग है। मतलब साफ है, इस कंपनी को शैतान के पुजारी फंड करते हैं ताकि वो सामने ना आए और इस कंपनी के पीछे छुप कर वो अपनी मर्जी से किसी भी मजहब की बेइज्जती कर सकें। शैतान के जूते जिस अमेरिकन रैपर के साथ मिलकर लॉन्च किए जा रहे हैं उसका नाम लिल नैस एक्स है। आपने ऐसे बहुत से रैपर्स के नाम सुने होंगे जिनमें लिल आता है, जैसे लिल उजी वर्ट, लिल वेन, लिल पीप और भी बहुत सारे हैं। क्या आप जानते हैं इस लिल का क्या मतलब है? तो अजीजों, लिल का मतलब है ऑफ स्प्रिंग, यानी औलाद, यानी बच्चा। ये रैपर खुले आम शैतान की पूजा को आम करते हैं और इनकी म्यूजिक वीडियो से साफ दिखाई देता है कि ये शैतान के पुजारी हैं, मगर इससे भी बढ़कर ये खुद को शैतान के बच्चे कहते हैं। अजीजों, हम हर वक्त रूहानी जंग में हैं, जहां शैतान के पुजारी खुदा के कलाम पर हमला करने से बाज नहीं आते। ये शैतान के जूते लिल नैस एक्स की म्यूजिक वीडियो मोंटेरियो कॉल मी बाय योर नेम के साथ ही रिलीज किए जा रहे हैं। इस म्यूजिक वीडियो में लिल नैस को पोल डांस करते हुए जहन्नम में उतरते हुए दिखाया जाता है, जहां वो शैतान की टांग पर लैप डांस करता है। इस गाने का टाइटल लिल नैस के असल नाम मोंटेरियो लमार हिल पर रखा गया है। जिस दिन ये गाना रिलीज किया गया था उसी दिन लिल नैस ने ट्वीट करके लिखा था कि 14 साला मोंटेरियो अपने माजी यानी पास्ट के बारे में बता रहा था कि उसने एक गाना हमारे नाम पर लिखा है। इसने मजीद लिखा, प्यारे 14 साला मोंटेरियो, मैंने इसमें हमारे नाम के साथ एक गाना लिखा था। ये उस लड़के के बारे में है जिससे पिछली गर्मियों में मैं मिला था। मैं जानता हूं कि हमने कभी भी खुले आम सबके सामने ना आने का वादा किया था। मैं जानता हूं कि हमने कभी भी इस तरह का हम जिन्स आदमी ना होने का सोचा था। मैं जानता हूं कि हमने वादा किया था कि हम खुफिया तौर पर मर जाएंगे। इसने मजीद लिखा, लेकिन ये दूसरे हम जिन्स लोगों के लिए दरवाजा खोलेगा कि बस वो रह सकें। तुमने देखा ये मेरे लिए कितना डरावना है। लोग गुस्सा करेंगे, वो कहेंगे कि मैं कोई एजेंडा चला रहा हूं, जबकि हकीकत ये है कि मैं एजेंडा चला रहा हूं। आपने देखा ये शैतान की पुजारी दुनिया में से मजहब को खत्म करने का एजेंडा चला रहे हैं ताकि तमाम दुनिया के लोग इनकी तरह हम जिन्स बन जाएं। इस एजेंडा के जरिए ये सिर्फ उन्हीं मजाहिब को टारगेट कर रहे हैं जिनमें हम जिन्स परस्ती मना है या हराम है। यही वजह है कि ये आजकल मसीहत और इस्लाम पर दबा कर हमला कर रहे हैं ताकि ये मजाहिब दुनिया से खत्म हो जाएं और ये लोग अपनी नफरत का इजहार जूतों पर खुदा के कलाम की बेखुरमती करके करते हैं। इनका मकसद है कि मजहबी लोग जो हैं वो बेखुरमतियों का हिसाब लेने के लिए कुछ गलत करें और ये बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर ये खबरें छापना शुरू कर दें कि मजहब की वजह से लड़ाइयां होती हैं, इसलिए मजहब को ही खत्म कर देना चाहिए। इस वक्त हमें बहुत सब्र और अकल से काम लेने की जरूरत है क्योंकि हम चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। अगर हम इनके खिलाफ कुछ भी करते हैं तो हमारी हार ही होती है, अगर हम कुछ नहीं करते तो भी हमारी हार ही होती है। इसलिए हमें बहुत ही अकल के साथ इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मुझे याद है आज से 20 साल पहले जिस वक्त हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जी टीवी जो है वो शैतान की इजाद है, तो उस वक्त हम उन पर हंसते थे, मगर आज पता चल रहा है कि वो बिल्कुल ठीक कहते थे। आज वक्त हमारे हाथ से निकल चुका है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम नाइकी और हर उस बिजनेस को जो इन शैतान के पुजारियों को सपोर्ट करता है या इनको फंड करता है, हमें इनकी चीजें खरीदने से खुद को भी बाज रखना होगा और दूसरों को भी ये बताना होगा कि उन्हें ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। बाकी हम जानते हैं कि आखिर में जीत तो सच ही की होगी, इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। अगर आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हकीकत पहुंच सके, वो जान सकें कि इस वक्त दुनिया के अंदर क्या एजेंडा चल रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।